Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Jaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study Phlebidomonas. वाटर की सरफेस के ऊपर मौजूद ग्रीन मैस लाइक स्ट्रक्चर को अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें और आपको स्मॉल पियर शेप बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर जो है वो नजर आए तो ये जो है वो क्लेमाइडोमोनस होगा। क्लेमाइडोमोनस एक यूनिसेलर ग्रीन एल्गी है which is oval in shape, unicellular biflagellated green algae of division Chlorophyta found commonly in fresh water. ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। ये यूनिसेलर यानी सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ओवल शेप्ड है और इसमें दो फ्लैजेला मौजूद होते हैं और ये क्लोरोफाइटा से जो है वो बिलोंग करता है। इसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन की बात करें तो ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है। डिवीजन इसका क्लोरोफाइटा है, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वाल्वोकेल्स एंड फैमिली क्लेमाइडोमोनाडेसी है, जबकि इसका जीनस जो है वो क्लेमाइडोमोनस है। ये जो है वो क्लेमाइडोमोनस का एक जो है वो स्ट्रक्चर आपके सामने है और इसमें अगर आप देखें तो ये पियर शेप स्ट्रक्चर है और इसमें ये पॉइंटेड एंड जो है इसके ऊपर फ्लैजेला मौजूद होते हैं पेयर की फॉर्म में, जबकि ये इसका जो क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन और इसके बीच में न्यूक्लियस मौजूद है, ये दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और ये पायरेनॉइड मौजूद है। ऑकरेंस It is a free-swimming freshwater green algae found in ponds, pools, ditches, in rainwater and damp soil. It may be found in waters having rich organic matter. ये एक फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है जो फ्री स्विमिंग फॉर्म में पॉन्ड्स के अंदर, पूल्स के अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा ये बारिश के पानी और जो गीली ज़मीन होती है, जो मड वगैरह होती है, उसके ऊपर भी समटाइम जो है वो मौजूद होता है और जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है वहाँ पे भी ये पाया जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो जो थैलस है क्लेमाइडोमोनस का, दैट इज एन ओवल शेप बाइफ्लैजिलेटेड सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है और ये बाइफ्लैजिलेटेड यानी इसमें दो फ्लैजेला हैं। सेल जो है दैट इज अबाउट 10 to 30 माइक्रॉन्स लॉन्ग, ये 10 से जो है वो 30 माइक्रॉन इसकी लेंथ है। ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, चूँकि ये यूकैरियोट है इसलिए इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट इज द सेल वॉल। A thin transparent cellulosic cell wall is present around cell. It may contain hemicellulose, hydroxyproline rich glycoproteins. बेसिकली जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है और उसके साथ साथ जो है वो इसमें हेमीसेलुलोज और हाइड्रोक्सीप्रोलीन रिच ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। द वर्ड ग्लाइको स्टैंड्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स और हाइड्रोक्सीप्रोलीन जो है ये एक जो है वो मॉडिफाइड अमीनो एसिड है जो कि इन ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर मौजूद जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। नेक्स्ट आर द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एट इंटीरियर एंड ऑफ द सेल नियर द बेस ऑफ फ्लैजेला एंड परफॉर्म ऑस्मोरेगुलेशन। दो जो है वो फ्लैजेला मौजूद होते हैं, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होते हैं इंटीरियर एंड पे फ्लैजेला के करीब और ये ऑस्मोरेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सेल है इसके अंदर वाटर और साल्ट्स का जो बैलेंस है उसको ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो वो मेंटेन रखते हैं। सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस जो है ये एक इस तरह से पियर शेप स्ट्रक्चर है, ये इसका पॉइंटेड एंड है और ये इसका राउंड एंड है, जबकि पॉइंटेड एंड के ऊपर ये दो फ्लैजेला मौजूद हैं और इन दोनों फ्लैजेला की बेस के करीब ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद हैं। उसके बाद ये एक जो है वो आप अगर देखें तो ये क्लोरोप्लास्ट है इसका ग्रीन कलर में और क्लोरोप्लास्ट के अंदर सेंटर में यहाँ पे जो पायरेनॉइड है जो रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है। उसके साथ साथ ये स्टार्च ग्रेन इसके अराउंड मौजूद हैं। ये एक रेडिश कलर आई स्पॉट या स्टिग्मा मौजूद है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करता है। सो ये जो वो क्लोरोप्लास्ट और इसके साथ मौजूद एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो है वो सेल के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है जो साइटोप्लाज्म के सेंटर में भी है। ये डिक्टियोसोम या गाल्गी अपरेटस और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। सो इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं। सबसे बाहर जो है वो सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। देन उसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मेजर पार्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट है और उसके साथ साथ सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है। तो ये जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर्स है जो क्लेमाइडोमोनस के अंदर मौजूद होते हैं। ये थोड़ा सा फर्दर मैग्नीफाइड व्यू है। ये दोनों जो है वो फ्लैजेला हैं जो कि एंटीरियर एंड से जो ओरिजिनेट हो रहे हैं और इनकी बेस के करीब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है वो मौजूद हैं। उसके अलावा ये रेड कलर की माइटोकॉन्ड्रिया, ये ग्रीन कलर के जो है वो गोल्गी अपरेटस
सेंटर में न्यूक्लियस और ये लार्ज क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और इसके अंदर पायरेनॉइड और स्टार्च ग्रेन्स जो मौजूद हैं। सो ये जो है वो फर्दर मैग्नीफाइड व्यू है क्लेमाइडोमोनास का। क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं दैट इज अ सिंगल कप शेप क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द सेल। एक लार्ज साइज कप शेप क्लोरोप्लास्ट है। इट इंक्लोजेस मैट्रिक्स इन विच कंटेन्स क्लोरोफिल इन इट। इसका जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। इट आल्सो कंटेन्स अ पायरेनॉइड इन विच स्टार्च इज स्टोर्ड एज रिजर्व फूड मटेरियल। इसके अंदर जो पायरेनॉइड है, पायरेनॉइड के अंदर ये यहाँ पे जो है वो स्टार्च की फॉर्म में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट इज द आई स्पॉट। ईच सेल हैज अ रेड कलर आई स्पॉट टुवर्ड इट्स पॉइंटेड एंड विच डिटेक्ट्स डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो यहाँ पे जो है वो ये एक आई स्पॉट मौजूद है और ये आई स्पॉट जो है ये डायरेक्शन और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जो है वो सेंस करता है। फ्लैजेला। टू लॉन्ग विप लाइक फ्लैजेला आर प्रेजेंट एट पॉइंटेड एंड। दो फ्लैजेला इसके अंदर जो है मौजूद हैं पॉइंटेड एंड की तरफ एंड दे हैव 9+2 अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट फाइब्रिल्स। दे हेल्प इन लोकोमोशन। फ्लैजेला जो है ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, जबकि इसके अंदर जो फाइब्रिल्स हैं वो 9+2 की अरेंजमेंट में है। 9+2 की अरेंजमेंट से मुराद ये है कि दो जो है वो सेंट्रल माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, जबकि जो 9 हैं वो पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं। तो इस तरह से जो है वो 9 आउटर सर्कल में और 2 जो सेंटर में होते हैं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है और ये लोकोमोशन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस। अ सिंगल न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल विद इन द कप शेप क्लोरोप्लास्ट। सो ये जो है वो एक लार्ज साइज न्यूक्लियस है जो कि कप शेप क्लोरोप्लास्ट के बिल्कुल ऑलमोस्ट सेंटर में मौजूद है। इसके अंदर ये एक डार्क रीजन जो आपको नजर आ रहा है ये न्यूक्लियोलस है, क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं इसलिए इनके अंदर जो न्यूक्लियोलस प्रॉपर्ली मौजूद होता है। नेक्स्ट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन। इनमें ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन होती है। ज़ूओस्पोर जो बेसिकली फ्लैजिलेटेड स्पोर्स को हम कहते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन सेल्स विथड्रॉ फ्लैजिला एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपीयर। सेल्स जो है वो अंडर नॉर्मल कंडीशन अपने फ्लैजिला गिरा देते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है उनका डिसअपीयर हो जाता है। द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, पायरेनॉइड एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड फर्स्ट थ्रू लॉन्गिट्यूडनल प्लेन एंड देन बाय ट्रांसवर्स प्लेन। पहले जो है सेल और इसके जो कंटेंट्स है वो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से डिवाइड होते हैं अपसाइड डाउन एंड देन जो है वो ट्रांसवर्स प्लेन के थ्रू जो है वो फर्दर डिवीजन होती है। वन डॉटर सेल रिसीव आई स्पॉट वाइल अदर्स फॉर्म इट अफ्रेश। एक जो डॉटर सेल बनता है उसके अंदर तो आई स्पॉट पेरेंट वाला मौजूद होता है, जबकि दूसरा जो है उसके पास आई स्पॉट नहीं होता और लेटर ऑन वो जो है वो अपना आई स्पॉट खुद डेवलप कर लेता है। These daughter cells develop cell wall, grow flagella and develop contractile vacuoles and are released as zoospores। ये जो सेल्स हैं, जो डॉटर सेल्स बने हैं, ये अपनी सेल वॉल, अपने जो है वो फ्लैजिला, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं और इन्हें हम कहते हैं ज़ूओस्पोर्स। ये वाटर के अंदर जो रिलीज हो जाते हैं, दे इंक्रीज इन साइज एंड डेवलप इनटू नॉर्मल सेल। ये साइज में इंक्रीज होते हैं और फिर नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हियर इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक वेजिटेटिव सेल है और इसके अंदर ये पॉइंटेड एंड है, दोनों फ्लैजिला मौजूद हैं, ये न्यूक्लियस, ये क्लोरोप्लास्ट और ये पायरेनॉइड मौजूद है। सबसे पहले क्या होता है कि इसके पायरेनॉइड जो डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ इसके जो ऊपर टॉप पे फ्लैजिला हैं वो रिमूव हो जाते हैं। देन इसके अंदर एक वर्टिकल यहाँ से अपसाइड डाउन डिवीजन होती है। दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल डिवीजन। जो पहली डिवीजन है वो वर्टिकल है, सो उससे जो 2 सेल्स बन गए। फिर उसके बाद ये दूसरी इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो है वो डिवीजन होती है और हॉरिजॉन्टल डिवीजन के रिजल्ट में जो 2 से 4 सेल्स जो है वो बन जाते हैं, 4 प्रोटोप्लास्ट बन जाते हैं। देन ये जो प्रोटोप्लास्ट हैं ये अपने जो वो फ्लैजिला डेवलप करते हैं और यहाँ से रिलीज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ज़ूओस्पोर्स। ज़ूओस्पोर जर्मिनेट करके दोबारा वेजिटेटिव सेल डेवलप कर लेते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मोटाइल सेल्स लूज फ्लैजिला एंड डिवाइड इनटू 4 to 8 सेल्स। जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो जो मोटाइल सेल्स हैं वो 4 से 8 सेल में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, विच फेल टू डेवलप फ्लैजिला एंड डू नॉट एस्केप। जो कि फ्लैजिला भी डेवलप नहीं करते और एस्केप भी नहीं होते। पेरेंट सेल वॉल स्वेल्स अप एंड बिकम्स म्यूसिलेजिनस। ये जो बाहर पेरेंट की सेल वॉल थी जो पेरेंट सेल की, तो ये जो पेरेंटल सेल वॉल है ये म्यूसिलेजिनस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है वाटर के साथ मिल के स्वेल अप करके। Each daughter cell divides and redivides and forms a colony of considerable size within the nucleus.
ये जो डॉटर सेल्स हैं जो कि बाहर एस्केप नहीं कर पाए, ये क्या करते हैं कि ये फर्दर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और हर एक जो है वो 2, 4, 8 या 16 सेल्स में जो वो डिवाइड हो जाता है। दिस असेंबली ऑफ सेल्स इज नोन एज पाल्मिला स्टेज। जब इस तरह से एक आउटर म्यूसिलेज होगा और फिर उसके बाद अंदर जो है वो बहुत सारी स्मॉल कॉलोनीज होंगी और हर एक के अराउंड अपना म्यूसिलेज होगा और डॉटर सेल्स होंगे, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं पाल्मिला स्टेज। सो ये पाल्मिला स्टेज जो है वो अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस डेवलप होती है। व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल, cells escape from mucilage, develop flagella and grow to normal cells। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये आउटर जो म्यूसिलेज है, शीट जो है, ये रप्चर हो जाती है और इसके अंदर से जो ये डॉटर कॉलोनीज बनी हुई थी ये जो है वो रिलीज होती हैं और फिर इनके कंटेंट्स भी फर्दर रिलीज हो जाते हैं जो कि ग्रो करके तो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स ईदर बाय आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस टाइप। During gamete formation, parent cell withdraw its flagella and its protoplast divide into 16, 32 or 64 daughter protoplast। So during जो gamete formation parent cell divide करता है और उससे 16, 32 या 64 daughter protoplast develop होते हैं। These protoplasts are released in water as gametes। ये protoplast जो है वो साइज में छोटे होते हैं और जब वाटर में रिलीज होते हैं तो इनको जो है वो gametes कंसिडर किया जाता है। Each gamete is motile। हर एक जो मोटाइल है यानी उसके अंदर उसके साथ फ्लैजेला मौजूद हैं, नेकेड है, उसके अराउंड कोई हार्ड कवरिंग मौजूद नहीं है एंड स्मॉलर इन साइज। और नॉर्मल जो वेजिटेटिव सेल है उससे साइज में ये छोटे होते हैं। These gametes fuse in pairs either end to end or side to side। ये जो gametes हैं ये या तो एक दूसरे के साथ जो है वो अपने सिरों से फ्यूज होते हैं या फिर ये जो है वो साइड टू साइड एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो है वो जाइगोट डेवलप होता है। गैमेट्स फ्यूज इन पेयर्स टू फॉर्म जाइगोट। सो इस तरह से जो जाइगोट डेवलप होता है दैट बिकम्स राउंडेड एंड सेक्रेट्स अ थिक वॉल एंड डेवलप्स इनटू अ जाइगोस्पोर टू टैकल अनफेवरेबल कंडीशन। जाइगोट अपने अराउंड एक थिक वॉल डेवलप करता है और इस तरह से एक जाइगोस्पोर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। When condition become favorable, zygospores germinate and divide by meiosis to form 4 haploid meiospores। सो जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है मियोसिस के थ्रू और 4 मियोस्पोर्स डेवलप हो जाते हैं। एक मियोस्पोर इज हैप्लॉइड बाय फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल। इनमें से हर एक जो है वो हैप्लॉइड है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर मौजूद हैं। बाई फ्लैजिलेटेड यानी 2 फ्लैजिला इसके अंदर मौजूद हैं और मोटाइल सेल है यानी वो मूव भी करता है। जब फ्लैजिला मौजूद होंगे तो ये मूव करेगा। Meiospores are released in water which grow in size and develop into chlamydomonas cells। ये जो you can say स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं ये मियोसिस के रिजल्ट में प्रोड्यूस हुए हैं, लिहाजा इनको हम कहते हैं मियोस्पोर्स। और ये मियोस्पोर्स जो है ये वाटर के अंदर स्विम करते हैं, ग्रो करते हैं और ये दोबारा से नए क्लेमाइडोमोनास में डेवलप हो जाते हैं। मियोस्पोर जो है इनके चूंकि फ्लैजिला भी हैं तो इनको हम मियोजोस्पोर्स भी जो है वो कह सकते हैं। सो हियर इज द लाइफ साइकिल। ये जो है वो इसमें वेजिटेटिव सेल्स हैं और वेजिटेटिव सेल्स जो है उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उससे जो है वो फर्दर वेजिटेटिव सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। माइनस स्ट्रैंड वाला जो है माइनस स्ट्रैंड वाले प्रोड्यूस करेगा और प्लस स्ट्रैंड वाला जो है वो प्लस स्ट्रैंड वाले वेजिटेटिव सेल प्रोड्यूस करेगा। ये जो वेजिटेटिव सेल्स हैं दे एक्ट एज गैमीट्स, विथड्रॉ देयर फ्लैजिला एंड दे फॉर्म अ क्वाड्रिसिलिएट सेल। पहले हर गैमीट में 2-2 फ्लैजिला थे, जब दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज हो गए तो उससे जब वो एक सेल के साथ 4 फ्लैजिला जो है वो डेवलप हो गए तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रिसिलिएट सेल। इसके अंदर फिर जो है वो फ्यूजन होती है मेल और फीमेल न्यूक्लियस की और उसके रिजल्ट में एक जाइगोटिक न्यूक्लियस डेवलप हो जाता है और इसके अराउंड हार्ड थिक वॉल डेवलप होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जाइगोस्पोर। देन इसमें जो है वो जाइगोस्पोर में मियोसिस होती है और उस मियोसिस के रिजल्ट में दोबारा से हैप्लॉइड सेल जो है वो रिलीज होते हैं जो कि दोबारा जो है वो वेजिटेटिव सेल्स डेवलप कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लेमाइडोमोनास, its characteristics and its life cycle. Thank you so much.